जय श्री कृष्ण साथियों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज हम एक ऐसा दिव्य ज्ञान सुनने जा रहे हैं जो आपके जीवन को सफलता से भर देगा। जैसे गोकुल के वासियों पर श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रही, वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस कथा को सुन रहा है उस पर भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे, तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखिए राधे राधे या जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब सफलता स्वयं हमारे पास चलकर आती है। कल्पना कीजिए जैसे हनुमान जी ने रामकाज के लिए अपनी पूरी शक्ति समर्पित कर दी थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्हें कोई इनाम मिलेगा या नहीं। वे केवल प्रभु श्री राम के कार्य में लगे रहे और अंततः उनका नाम युगों युगों तक अमर हो गया। यही सीख हमें भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं, केवल कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अब सोचिए, यदि आप हर कार्य को यह मानकर करें कि यह प्रभु श्री कृष्ण के लिए है, तो क्या कोई भी विघ्न या बाधा आपको रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने कार्य में समर्पण और भक्ति का भाव लाइए, सफलता निश्चित रूप से आपके चरणों में गिरेगी। श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके मन में संशय था। वह सोच रहा था कि अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करना क्या उचित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो व्यक्ति शरीर के नाश को ही अंत मानता है, वह अज्ञान में है। यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इस सत्य को समझ लें कि यह असफलता केवल क्षणिक है, हमारी आत्मा अमर है, हमारा प्रयास अनंत है, तब हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। उदाहरण के लिए, जब समुद्र मंथन हुआ, तब देवताओं को अमृत पाना था और राक्षसों को भी। लेकिन अमृत पाने के लिए देवताओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, विष को सहन करना पड़ा। अंततः अमृत देवताओं को ही प्राप्त हुआ। यह हमें सिखाता है कि कठिनाई के बाद ही सफलता का अमृत प्राप्त होता है। इसलिए यदि आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो घबराइए मत। यह केवल समुद्र मंथन का विष है। धैर्य रखिए, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए और निरंतर अपने कर्म में लगे रहिए। अमृत अवश्य मिलेगा। जब हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तब हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे भीतर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात स्वयं को ईश्वर में स्थिर करते हुए कर्म करो। जब हमारा मन ईश्वर के चरणों में स्थिर हो जाता है, तब कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। यह बात आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं अपनों पर बाण नहीं चला सकता, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह दिव्य ज्ञान दिया कि तू यह शरीर नहीं, आत्मा है। तेरा कर्तव्य केवल धर्म की रक्षा करना है। जब अर्जुन ने अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया, तब उसका सारा भय समाप्त हो गया और उसने अपना धर्म निभाया। अब सोचिए, हमारे जीवन में भी कितनी बार हम परिस्थितियों के कारण टूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें और हर परिस्थिति में यह सोचें कि यह केवल एक परीक्षा है, तो
तो हमारा मनोबल कभी नहीं गिरेगा। मान लीजिए आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आ गया, व्यापार में घाटा, नौकरी चली गई या कोई अन्य कठिनाई। यदि आप इस कठिन समय में यह मान लें कि यह केवल एक परीक्षा है और श्री कृष्ण पर अपना विश्वास बनाए रखें, तो सफलता आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष का आना स्वाभाविक है, लेकिन उस संघर्ष में टिके रहना और बिना परिणाम की चिंता किए केवल अपने कर्म पर ध्यान देना, यही वास्तविक भक्ति है। जैसे अर्जुन ने अपने कर्तव्य को भगवान के चरणों में समर्पित किया, वैसे ही यदि हम भी अपने कार्य को भगवान की सेवा मान लें, तो असफलता का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपने देखा होगा, जब भी कोई भक्त पूर्ण भक्ति के साथ भगवान को समर्पित हो जाता है, उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। मीराबाई का उदाहरण लीजिए। उन्होंने अपने जीवन के हर कष्ट को प्रभु श्री कृष्ण की इच्छा मानकर स्वीकार किया और कभी भी शिकायत नहीं की। अंततः उनका नाम युगों युगों तक अमर हो गया। अब प्रश्न यह है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? उत्तर स्पष्ट है, जब भी आप कोई कार्य करें, उसे भगवान के चरणों में समर्पित करके करें। यह मान लीजिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वह श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जब यह भाव आपके भीतर दृढ़ हो जाएगा, तब असफलता का भय समाप्त हो जाएगा और सफलता अपने आप आपके चरणों में आ गिरेगी। इसलिए जब भी आप किसी कार्य में लगें, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो या कोई अन्य कार्य, इसे भगवान की सेवा मानकर कीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे, तो आपके भीतर से असफलता का डर समाप्त हो जाएगा और सफलता का मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। अब यहाँ पर एक और गहरी बात को समझना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, नित्य सन्निहितो मृत्यु, अर्थात मृत्यु सदैव निकट है। लेकिन जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है। अब आप सोचिए, जब मृत्यु ही निश्चित है, तब असफलता का भय कैसा? जब हम जानते हैं कि एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाएगा, तब असफलता या सफलता के प्रति इतना मोह क्यों? यही विचार हमें भीतर से मुक्त कर देता है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं कि यह संसार अस्थायी है और हमारा असली कर्तव्य केवल ईश्वर की सेवा है, तब हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी परिणाम की चिंता मत कीजिए। बस यह मान लीजिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वह भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जैसे अर्जुन ने अपने कर्तव्य को भगवान के लिए समर्पित किया, वैसे ही यदि हम भी अपने हर कार्य को भगवान के लिए समर्पित कर दें, तो सफलता निश्चित है। जब हम श्री कृष्ण के गूढ़ ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में उठता है, आखिर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का अर्थ क्या है? क्या केवल भजन कीर्तन करना ही भक्ति है, या फिर जीवन के हर क्षेत्र में भगवान को स्मरण करना ही वास्तविक भक्ति है? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा। अब इसका अर्थ क्या है? क्या हमें समाज, परिवार और संसार के कर्तव्यों को त्याग देना चाहिए? नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देना। सोचिए, यदि आप सुबह उठते ही यह सोचें कि आज जो भी कार्य करेंगे वह श्री कृष्ण के लिए करेंगे, तो क्या आपका मन कभी विचलित होगा? नहीं, क्योंकि तब आप यह मान लेंगे कि यह शरीर भी उनका है, यह जीवन भी उनका है और इसका हर कार्य भी उन्हीं के लिए है। जब यह भाव आपके भीतर उत्पन्न होगा, तब असफलता आपके निकट भी नहीं आ सकेगी। जैसे जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास केवल चावल के दाने लेकर गए थे,
तब उन्होंने फल की चिंता नहीं की थी। उन्हें केवल यह पता था कि मैं अपने मित्र और भगवान के पास जा रहा हूं। बस इसी भक्ति और समर्पण ने सुदामा के जीवन को बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके जीवन से दरिद्रता को समाप्त कर दिया और उन्हें वैभवशाली बना दिया। अब सोचिए, सुदामा यदि यह सोचते कि मुझे श्री कृष्ण से धन संपत्ति मांगनी है तो क्या उन्हें यह सब प्राप्त होता? नहीं, उन्होंने केवल भक्ति और प्रेम का भाव रखा और फल की चिंता नहीं की। यही गीता का सबसे गूढ़ रहस्य है। फल की चिंता मत करो, केवल कर्म पर ध्यान दो। आज के समय में हम देखते हैं कि जब लोग कोई कार्य करते हैं तो वे तुरंत परिणाम की अपेक्षा करने लगते हैं। जैसे ही कोई व्यापार शुरू करते हैं, तुरंत मुनाफा चाहते हैं। जैसे ही नौकरी में मेहनत करते हैं, तुरंत प्रमोशन चाहते हैं। लेकिन गीता कहती है यह मार्ग गलत है। यदि आप सच्चे मन से केवल अपने कर्म पर ध्यान देंगे और उसे श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कल्पना कीजिए, यदि एक माली पौधे को लगाते ही यह उम्मीद करने लगे कि अगले दिन फल आ जाए, तो क्या यह संभव है? नहीं। उसे धैर्य रखना होगा, समय देना होगा और निरंतर सेवा करनी होगी। तब जाकर वह पौधा एक दिन फल देगा। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, बस यह मान लीजिए कि यह मेरा नहीं, श्री कृष्ण का कार्य है। जब आप यह सोच लेंगे कि मैं यह काम भगवान के लिए कर रहा हूं, तब परिणाम अपने आप आपके पक्ष में आने लगेंगे, क्योंकि तब आपका मन असफलता के डर से मुक्त हो जाएगा और आपका ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित रहेगा। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात को समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समत्व योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में समान भाव रखना ही योग है। जब हम इस संसार में सुख या दुख से प्रभावित होते हैं, तभी हम अपने मार्ग से भटकने लगते हैं। लेकिन जब हम हर परिस्थिति में एक समान भाव रखते हैं और यह मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब जीवन में शांति और सफलता दोनों स्वतः आ जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब भगवान राम वनवास गए, तब उन्होंने दुख या निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। यही भाव यदि हमारे जीवन में आ जाए कि सुख दुख, लाभ हानि सब ईश्वर की इच्छा है, तब हम मानसिक रूप से अजेय हो जाएंगे। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कठिनाई आए, तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कीजिए और यह सोचिए कि शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यदि मैं इस परीक्षा में पास हो गया तो सफलता निश्चित है। जब यह भाव आपके भीतर दृढ़ हो जाएगा, तब आपके जीवन में कभी असफलता टिक ही नहीं पाएगी। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जीवन में हर कार्य को ईश्वर के लिए करो, फल की चिंता मत करो और हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जब यह तीन बातें आपके जीवन में उतर जाएंगी, तब सफलता स्वतः आपके चरणों में गिर जाएगी। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा हर कार्य ईश्वर के लिए है और हमें केवल कर्म पर ध्यान देना है, तब हमारे भीतर एक और प्रश्न उठता है, क्या यह संभव है कि हम हर परिस्थिति में अपना मन शांत और स्थिर रख सकें? जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई हानि होती है, जब जीवन में अंधकार छा जाता है, तब भी क्या हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं? श्री कृष्ण ने गीता में इसका उत्तर दिया है, विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं,
चाहे वह विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या फिर एक कुत्ता। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जीवन में चाहे कोई व्यक्ति आपको सम्मान दे या अपमान, सफलता मिले या असफलता, आपको हर परिस्थिति में एक समान भाव रखना है। अब यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन यदि इसे समझ लें तो यह जीवन को अद्भुत बना देता है। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था और उसने अपने परिवारजनों को देखकर अपने धर्म से पीछे हटने का प्रयास किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह सब नश्वर है, इनसे मोह मत करो, केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। सोचिए, जब अर्जुन जैसे महान धनुर्धर के मन में भी मोह उत्पन्न हो सकता है, तब हमारे मन में क्यों नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण का यही ज्ञान है, मोह को त्याग दो। जब हम अपने कार्य के प्रति मोह, परिणाम के प्रति मोह, लोगों के विचारों के प्रति मोह, इन सबको त्याग देते हैं, तब हमारा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है, तब सफलता स्वयं हमारे पास चलकर आती है। कल्पना कीजिए, यदि आप कोई बड़ा व्यापार कर रहे हैं और अचानक घाटा हो जाता है। अब दो रास्ते हैं, या तो आप निराश होकर बैठ जाएं, या फिर यह मान ले कि यह केवल एक परीक्षा है और श्री कृष्ण ने आपको यह अवसर दिया है कि आप और अधिक मजबूत बन सकें। यदि आप दूसरी सोच को अपनाते हैं तो यकीन मानिए, बहुत जल्द आपके जीवन में पुनः सफलता लौटकर आएगी। एक और उदाहरण समझिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसने पहले स्वयं के बल से अपने वस्त्रों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को पुकारा और अपना समर्पण कर दिया, तब श्री कृष्ण ने स्वयं उसकी रक्षा की। यही रहस्य है, जब हम जीवन के संकटों को स्वयं हल करने का प्रयास करते हैं, तब हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी समस्या का हल स्वयं निकालने का प्रयास किया और वह नहीं निकला, लेकिन जैसे ही आपने भगवान के चरणों में समर्पण किया, वह समस्या स्वतः हल हो गई। यही तो गीता का रहस्य है, पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तक हम अपने अहंकार को नहीं त्यागते, तब तक सफलता हमसे दूर रहती है। अहंकार का अर्थ यह है कि मैं यह करूंगा, मैं यह बनूंगा, मैं यह पाऊंगा। लेकिन जब यह भाव बदलकर यह हो जाए कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूँ, मैं उनका कार्य कर रहा हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, तब सफलता सहज हो जाती है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात को समझिए। जब श्री राम समुद्र पार करने के लिए समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब श्री राम ने अपना धनुष उठा लिया। समुद्र डर गया और तुरंत रास्ता देने के लिए तैयार हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब तक हम विनम्रता के साथ भगवान से मार्ग नहीं मांगते, तब तक हमारे मार्ग में बाधाएं बनी रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं, भगवान हमारे मार्ग की बाधाओं को स्वयं समाप्त कर देते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई है, कोई रुकावट है, कोई बाधा है, तो उसे अपनी व्यक्तिगत समस्या मत मानिए, उसे भगवान का एक कार्य मानिए। यह सोचिए कि भगवान आपको और मजबूत बनाने के लिए यह परीक्षा दे रहे हैं। और जैसे ही आप यह भाव अपने भीतर जागृत करेंगे, आपकी सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। यही है श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान पर विश्वास रखो। जब आप यह 3 बातें अपने जीवन में उतार लेंगे, तब सफलता आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। जब हम यह समझने लगते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से चल रही है,
तब हमारे भीतर से एक और बड़ा प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तो क्या हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए? नहीं, यही सबसे गहरी भूल है जो अधिकतर लोग करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब इसे गहराई से समझिए। भगवान यहां यह नहीं कह रहे कि प्रयास मत करो, बल्कि वह यह कह रहे हैं, प्रयास करो लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त मत हो। यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। जब हम कोई कार्य करते हैं और यह सोचते हैं कि हमें तुरंत सफलता मिले तो हम व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम केवल यह सोचकर कार्य करें कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और परिणाम श्री कृष्ण के हाथ में है, तब हमारा मन शांति से भर जाता है। और जब मन शांत होता है तब हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जिससे सफलता का मार्ग स्वतः खुल जाता है। कल्पना कीजिए, यदि एक किसान खेत में बीज बोने के बाद यह सोचने लगे कि मुझे तुरंत फसल चाहिए, तो क्या यह संभव है? नहीं। उसे धैर्य रखना होता है, प्रतीक्षा करनी होती है और अपना कार्य करते रहना होता है। जब समय आता है तब फसल स्वतः तैयार हो जाती है। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर लागू होता है। यदि आप किसी व्यवसाय में हैं, तो केवल यह मत सोचिए कि मुझे जल्दी अमीर बनना है, बल्कि यह सोचिए कि मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से कर रहा हूं और परिणाम श्री कृष्ण के हाथ में है। जब यह भाव आपके भीतर आ जाएगा, तब आप पाएंगे कि सफलता आपके पीछे भागेगी, न कि आपको सफलता के पीछे भागना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से यही कहा था, तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो, यह मत सोचो कि युद्ध जीतोगे या हारोगे। जब अर्जुन ने यह बात समझ ली, तब उसके भीतर का भय समाप्त हो गया और वह अपने धर्म के लिए खड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप विजय श्री कृष्ण के पक्ष में आई। अब सोचिए, यदि अर्जुन उस समय केवल परिणाम की चिंता करता तो क्या वह युद्ध जीत पाता? नहीं, क्योंकि परिणाम की चिंता करने से मन कमजोर हो जाता है और मन कमजोर हो जाए तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन जब मन केवल कर्तव्य पर केंद्रित हो जाए तो सफलता निश्चित होती है। यह बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, बस यह सोचिए कि मैं यह कार्य श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूं और मैं केवल कर्म करूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। जब यह भाव आपके भीतर दृढ़ हो जाएगा, तब आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और गहरा रहस्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, आत्मान रथिना विद्धि शरीरा रथमेवतु, अर्थात यह शरीर एक रथ है और आत्मा सवार है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। अब इसे गहराई से समझिए। यदि आपके मन रूपी लगाम को आपकी बुद्धि रूपी सारथी नियंत्रित करे तो जीवन सही दिशा में चलेगा। लेकिन यदि मन ही आपके जीवन को नियंत्रित करने लगे तो जीवन भटक जाएगा। यही कारण है कि अधिकतर लोग असफल होते हैं। वे अपने मन के अधीन हो जाते हैं और तुरंत परिणाम की इच्छा करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित करता है और केवल कर्म पर ध्यान देता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। उदाहरण के लिए, जब हनुमान जी समुद्र पार करने जा रहे थे, तब उनका मन कह रहा था, यह असंभव है। लेकिन उनकी बुद्धि कह रही थी, श्री राम का कार्य है, इसलिए मैं इसे अवश्य करूंगा। और जैसे ही उन्होंने अपने मन को छोड़ा और बुद्धि से कार्य किया, सफलता उनके चरणों में गिर गई।
यही रहस्य आपके जीवन में लागू होता है। जब आप अपने मन के बहकावे में आकर यह सोचते हैं कि यह असंभव है, तो आप असफल हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी बुद्धि से यह तय कर लेते हैं कि मैं केवल अपना कार्य करूंगा और परिणाम श्री कृष्ण के हाथ में छोड़ दूंगा, तब सफलता निश्चित हो जाती है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं केवल कर्म करूंगा और परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। जैसे अर्जुन ने युद्ध के समय केवल अपने धर्म पर ध्यान दिया और परिणाम श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, वैसे ही यदि आप अपने जीवन के हर कार्य में यह भाव रखेंगे, तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। जब आप यह भाव अपने भीतर स्थापित कर लेते हैं कि मैं केवल कर्म करूंगा और परिणाम श्री कृष्ण के हाथ में छोड़ दूंगा, तब आपके जीवन में एक और अद्भुत परिवर्तन घटित होने लगता है। वह परिवर्तन यह है कि आपके भीतर से भय समाप्त होने लगता है। और जैसे ही भय समाप्त होता है, वैसे ही सफलता के मार्ग स्वतः खुलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, नाया आत्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात यह आत्मा निर्बल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। अब इसे गहराई से समझिए। बल का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जब आपके मन में डर बना रहता है कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, कहीं लोग मेरा मजाक न उड़ाएं, कहीं मेरा धन न डूब जाए, तब यही डर आपके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जब तक हम डर से मुक्त नहीं होंगे, तब तक सफलता हमारे जीवन में नहीं आ सकती। क्योंकि डर आपके निर्णय को कमजोर कर देता है, आपके साहस को समाप्त कर देता है और आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूं, तब वह डर स्वतः समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो क्या उनके मन में डर था? नहीं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि यह कार्य केवल मेरा नहीं है, यह कार्य धर्म का है और मैं केवल एक माध्यम हूं। यही कारण है कि उन्होंने पूरी निडरता के साथ रावण का सामना किया और अंततः विजय प्राप्त की। अब सोचिए, यदि आपके मन में यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वह केवल श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ और परिणाम भी श्री कृष्ण के हाथ में है, तब आपके मन में भय का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। और जब डर समाप्त हो जाता है, तब सफलता आपके पास खिंची चली आती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः, अर्थात जो व्यक्ति कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होता और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वही सच्चा योगी है। अब इसे गहराई से समझिए। आमतौर पर हम तभी खुश होते हैं जब हमें सफलता मिलती है और दुखी होते हैं जब असफलता मिलती है। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि आप सच्चे योगी बनना चाहते हैं, तो आपको सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखना होगा। जब आप यह भाव विकसित कर लेंगे कि चाहे सफलता मिले या असफलता, मैं केवल श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूं, तब आप मानसिक रूप से अजेय हो जाएंगे। और जब आपका मन अजेय हो जाएगा, तब आपकी सफलता भी निश्चित हो जाएगी। एक उदाहरण समझिए, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और रास्ते में राक्षसों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल अपने कार्य पर ध्यान दिया, परिणाम की चिंता नहीं की। और जैसे ही उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ श्री राम के लिए कार्य किया, तब सारी बाधाएं स्वतः समाप्त हो गईं। यही सिद्धांत आपके जीवन पर भी लागू होता है। यदि आपके जीवन में कोई बाधा आ रही है,
चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या पारिवारिक हो, बस यह मान लीजिए कि यह बाधा अस्थायी है। यदि मैं इस बाधा से डर गया तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन यदि मैंने इसे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और अपने कर्म पर ध्यान दिया, तो यह बाधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। और यहीं पर एक और गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण ने कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, अर्थात अपने सभी कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो और निश्चिंत हो जाओ। जब आप यह भाव अपने भीतर जागृत कर लेते हैं कि यह शरीर मेरा नहीं है, यह व्यापार मेरा नहीं है, यह परिवार मेरा नहीं है, यह सब श्री कृष्ण का है और मैं केवल एक माध्यम हूँ, तब आपके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। और जैसे ही भय समाप्त होता है, तब सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। अब सोचिए, क्या कभी कोई व्यक्ति निडर होकर असफल हुआ है? नहीं। जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता का रहस्य केवल एक ही था, वे निडर थे। और उनका निडर होना इसलिए संभव था क्योंकि वे यह मान चुके थे कि यह जीवन उनका नहीं है, यह जीवन एक दिव्य शक्ति का है और वे केवल एक माध्यम हैं। यही रहस्य श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं। यदि आप अपने मन के भीतर यह भाव स्थापित कर लेंगे कि मैं केवल भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ और परिणाम भी भगवान के हाथ में है, तब आपका भय समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही भय समाप्त होगा, तब सफलता आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से आने लगेगी। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं निडर होकर अपना कार्य करूंगा और परिणाम की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं निडर हो जाऊंगा, तब कोई शक्ति मुझे सफल होने से रोक नहीं पाएगी। जब आप यह संकल्प लेते हैं कि मैं अपने हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूंगा और निडर होकर कार्य करूंगा, तब आपके जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आने लगता है। वह परिवर्तन यह है कि आपके भीतर से निराशा समाप्त हो जाती है। और जैसे ही निराशा समाप्त होती है, आपकी ऊर्जा और शक्ति बढ़ने लगती है। यही वह स्थिति है जहां से सफलता आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, निडर हो जाते हैं और केवल श्री कृष्ण के लिए कर्म करने लगते हैं, तब भी कई बार ऐसा क्यों होता है कि सफलता देर से मिलती है? कई बार क्यों ऐसा लगता है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आ रहा? यहीं पर गीता का एक और गहरा रहस्य आता है। श्री कृष्ण ने कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं समय हूं और समय ही हर कार्य को संपन्न करता है। अब इसे गहराई से समझिए। जब आप कोई बीज जमीन में बोते हैं तो तुरंत फल नहीं मिलता। पहले बीज अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है और अंततः फल आता है। इसी प्रकार जब आप निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हैं तो तुरंत परिणाम नहीं दिखता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि परिणाम आ नहीं रहा। परिणाम आ रहा है, बस समय के अनुसार आएगा। अब सोचिए, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर युद्ध करना स्वीकार किया, तब क्या तुरंत ही युद्ध समाप्त हो गया था? नहीं, उसे पूरा युद्ध लड़ना पड़ा, कठिनाइयां सहनी पड़ी, धैर्य रखना पड़ा, लेकिन अंततः विजय मिली। यही सिद्धांत आपके जीवन पर लागू होता है। जब आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई लक्ष्य तय करते हैं, कोई सपना देखते हैं, तो यह मत सोचिए कि सफलता तुरंत मिल जाएगी, बल्कि यह सोचिए कि मैं निरंतर कार्य करूंगा, परिणाम श्री कृष्ण के हाथ में है और समय आने पर सफलता अवश्य मिलेगी। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे कुछ समय तक कार्य करते हैं,
लेकिन जब तुरंत सफलता नहीं मिलती तो निराश हो जाते हैं और कार्य छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि सफलता का बीज बो दिया गया है, अब केवल समय के अनुसार फल मिलेगा, वही व्यक्ति अंततः सफल होता है। यहाँ एक और गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, अर्थात हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य करो। अब इसे गहराई से समझिए। जब आप कार्य करते हैं और मन में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण रखते हैं, तब आपका धैर्य अटूट हो जाता है। और जब धैर्य अटूट हो जाता है, तब परिणाम चाहे कितना भी देर से क्यों न आए, आप कभी निराश नहीं होते। और जो व्यक्ति निराश नहीं होता, उसे सफलता मिलना निश्चित होता है। उदाहरण के लिए, जब माता सीता को रावण ने हरण कर लिया था, तब श्री राम ने तुरंत ही माता सीता को वापस नहीं पाया। उन्हें पूरे 14 महीने तक संघर्ष करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, धैर्य रखना पड़ा, लेकिन अंततः विजय उनकी हुई। यही सिद्धांत आपके जीवन पर लागू होता है। जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं, तो यह मत सोचिए कि सफलता तुरंत मिलेगी, बल्कि यह सोचिए कि मैं केवल कर्म करूंगा, समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। और जब यह भाव आपके भीतर आ जाएगा, तब आपकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी। अब सोचिए, यदि कोई किसान बीज बोने के अगले दिन ही निराश हो जाए कि फसल क्यों नहीं आई, तो क्या वह सफल हो सकता है? नहीं। उसे धैर्य रखना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी और लगातार कार्य करते रहना होगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो यह भाव विकसित कर लीजिए, मैं केवल कार्य करूंगा, फल समय आने पर मिलेगा। और यहीं पर श्री कृष्ण ने हमें सबसे बड़ा रहस्य दिया है। उन्होंने कहा, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, अर्थात जो व्यक्ति यह मान ले कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ श्री कृष्ण करवा रहे हैं, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अब सोचिए, जब आप कार्य करते हैं और यह मानते हैं कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपके भीतर से अहंकार समाप्त हो जाता है। और जैसे ही अहंकार समाप्त होता है, वैसे ही सफलता आपके चरणों में गिरने लगती है। उदाहरण के लिए, जब हनुमान जी लंका गए थे, तब उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं यह कार्य कर रहा हूं। उन्होंने हर समय यह भाव रखा कि मैं केवल श्री राम का दास हूं, यह कार्य श्री राम के माध्यम से हो रहा है। और यही कारण था कि असंभव कार्य भी उनके लिए संभव हो गए। ठीक इसी प्रकार जब आप यह मान लेंगे कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपके भीतर से भय, अहंकार और निराशा समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही ये तीनों समाप्त होंगे, तब सफलता आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से आना शुरू हो जाएगी। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं धैर्य के साथ कार्य करूंगा और परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। मैं यह मान लूंगा कि यह कार्य मैं नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और जब यह भाव आपके भीतर दृढ़ हो जाएगा, तब सफलता आपके जीवन में निश्चित रूप से प्रकट होगी। जब आप यह भाव अपने भीतर स्थिर कर लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, यह सब श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और वह परिवर्तन यह है कि आपके भीतर से संघर्ष करने की भावना समाप्त हो जाती है। अब इसे गहराई से समझिए। आमतौर पर जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत संघर्ष करना होगा, बहुत कठिनाई सहनी होगी और तभी हम सफल होंगे। लेकिन श्री कृष्ण हमें गीता में एक अलग मार्ग सिखाते हैं।
उन्होंने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच, अर्थात हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य करो। अब इसे गहराई से समझिए। जब आप यह मान लेते हैं कि मैं केवल एक माध्यम हूँ और सारा कार्य श्री कृष्ण के द्वारा हो रहा है, तब आपके भीतर से संघर्ष करने की भावना समाप्त हो जाती है। अब आप यह सोचिए, जब हनुमान जी ने समुद्र पार किया, तब क्या उन्होंने संघर्ष किया था? नहीं, उन्होंने केवल यह भाव रखा कि मैं श्री राम का दास हूँ और यह कार्य श्री राम के माध्यम से हो रहा है, और परिणाम स्वरूप उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो गए। ठीक इसी प्रकार जब आप यह भाव अपने भीतर स्थापित कर लेते हैं कि मेरा जीवन, मेरा कार्य, मेरी सफलता, सब कुछ श्री कृष्ण के हाथ में है, तब आपके जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब आप केवल सहज भाव से कार्य करने लगते हैं और परिणाम स्वतः आपके पास खिंचे चले आते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अब इसे गहराई से समझिए। योगस्थ होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निरंतर यह भाव रखना कि मैं श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ हूँ और यह कार्य मैं नहीं कर रहा, यह कार्य श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और जब यह भाव आपके भीतर दृढ़ हो जाता है, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है और सफलता स्वतः आपके जीवन में आने लगती है। एक और उदाहरण समझिए। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, तब उनके भीतर भारी संघर्ष चल रहा था। वे सोच रहे थे कि मैं अपने बंधु बांधवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि तुम कुछ नहीं कर रहे, यह सब केवल मेरे माध्यम से हो रहा है, तब अर्जुन के भीतर से सारा संघर्ष समाप्त हो गया और वे निडर होकर युद्ध करने लगे। यही रहस्य आपके जीवन पर भी लागू होता है। जब तक आप यह मानते हैं कि मैं स्वयं कार्य कर रहा हूं, तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि मैं केवल एक माध्यम हूं और यह कार्य श्री कृष्ण के द्वारा हो रहा है, तब सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और सफलता सहजता से प्राप्त होने लगती है। अब सोचिए, यदि आप कोई व्यापार चला रहे हैं और लगातार यह सोचते हैं कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो यह संघर्ष आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। लेकिन यदि आप यह मान लेंगे कि यह व्यापार मेरा नहीं है, यह व्यापार श्री कृष्ण का है और मैं केवल उनका माध्यम हूँ, तब आपकी ऊर्जा समाप्त नहीं होगी और सफलता स्वतः आपके पास आएगी। यहाँ एक और गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण ने कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, अर्थात अपने सभी कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो और निश्चिंत हो जाओ। अब इसे गहराई से समझिए। जब आप कोई कार्य करते हैं और उसके फल की चिंता नहीं करते, तब आपका मन स्थिर और शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है, तब आप जो भी कार्य करते हैं वह अत्यधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है। और यही वह स्थिति है जहां से सफलता आपके जीवन में स्वतः प्रकट होने लगती है। उदाहरण के लिए, जब महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य मिला, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह राज्य मेरी मेहनत का फल है, बल्कि उन्होंने कहा, यह राज्य श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है। और यही कारण था कि वे एक महान राजा बन सके। ठीक इसी प्रकार जब आप यह मान लेते हैं कि मेरा जीवन, मेरा व्यापार, मेरी नौकरी, मेरी शिक्षा, यह सब श्री कृष्ण के माध्यम से हो रही है और मैं केवल एक माध्यम हूँ, तब आपके भीतर से संघर्ष समाप्त हो जाता है और सफलता स्वतः प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है।
जब आप यह भाव विकसित कर लेते हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ और परिणाम भी श्री कृष्ण के हाथ में है, तब आपके भीतर से एक और बाधा समाप्त हो जाती है, और वह बाधा है संदेह। अक्सर हम कार्य करते समय यह सोचते हैं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मेरा समर्थन करेंगे? क्या मेरा व्यापार चलेगा? क्या मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी? यह संदेह हमारे भीतर संघर्ष उत्पन्न करता है और हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूं, तब यह संदेह स्वतः समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा और कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं, उसी क्षण उनका संदेह समाप्त हो गया और श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा कर ली। ठीक यही सिद्धांत आपके जीवन पर लागू होता है। जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि मुझे स्वयं संघर्ष करना है, तब तक संदेह बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब संदेह समाप्त हो जाएगा और सफलता स्वतः आपके पास आएगी। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं संघर्ष नहीं करूंगा, मैं केवल सहज भाव से कार्य करूंगा। मैं परिणाम की चिंता नहीं करूंगा, मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम बनूंगा। और जब यह भाव आपके भीतर दृढ़ हो जाएगा, तब सफलता आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी। जब आपके भीतर यह भाव स्थिर हो जाता है कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूँ और सारा कार्य उन्हीं के द्वारा हो रहा है, तब आपके जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाता है और सफलता स्वाभाविक रूप से आपके पास आने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें प्रयास करना ही नहीं चाहिए? क्या इसका अर्थ यह है कि हमें बैठकर केवल श्री कृष्ण का नाम जपना चाहिए और सफलता अपने आप आ जाएगी? नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब इसे गहराई से समझिए। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि तुम प्रयास मत करो। वे यह भी नहीं कह रहे कि तुम संघर्ष मत करो। वे केवल इतना कह रहे हैं कि जब तुम प्रयास करो तो यह मत सोचो कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, बल्कि यह भाव रखो कि यह कार्य श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और जब यह भाव दृढ़ हो जाएगा, तब प्रयास करना भी आपके लिए संघर्ष जैसा नहीं लगेगा। अब सोचिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, तब यदि वे यह सोचते कि मैं यह युद्ध कर रहा हूं, तब उनके भीतर भारी तनाव और संघर्ष उत्पन्न होता। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि यह युद्ध तुम नहीं कर रहे, यह केवल मेरे माध्यम से हो रहा है, तब अर्जुन के भीतर से सारा तनाव समाप्त हो गया और वे निडर होकर युद्ध करने लगे। ठीक यही सिद्धांत आपके जीवन पर भी लागू होता है। जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो या कोई और लक्ष्य, यदि आप यह मानते हैं कि मैं स्वयं यह कार्य कर रहा हूं, तब आपके भीतर तनाव उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूं और यह कार्य उनके द्वारा हो रहा है, तब आपके भीतर से सारा तनाव समाप्त हो जाता है और कार्य करना आपके लिए सहज हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, तब उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूं। उन्होंने हमेशा यह भाव रखा कि यह ग्रंथ श्री राम के माध्यम से लिखा जा रहा है।
और परिणाम स्वरूप आज भी रामचरितमानस करोड़ों लोगों के जीवन को प्रेरित कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जब आप यह मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपका कार्य केवल एक साधारण कार्य नहीं रहता, वह कार्य एक दिव्य सेवा बन जाता है। और जब कार्य दिव्य सेवा बन जाता है, तब सफलता आपके जीवन में स्वतः प्रवाहित होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, अर्थात अपने सभी कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो और निश्चिंत हो जाओ। अब इसे गहराई से समझिए। जब आप कोई व्यापार करते हैं और यह सोचते हैं कि यह व्यापार मेरा है, तब आपके भीतर संघर्ष उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि यह व्यापार मेरा नहीं है, यह केवल श्री कृष्ण का है और मैं केवल उनका माध्यम हूँ, तब सारा तनाव समाप्त हो जाता है और व्यापार स्वतः बढ़ने लगता है। अब सोचिए, यदि कोई किसान बीज बोने के अगले दिन ही यह चिंता करने लगे कि फसल क्यों नहीं आई, तो क्या वह सफल हो सकता है? नहीं। उसे धैर्य रखना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी और निरंतर कार्य करते रहना होगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह मत सोचिए कि परिणाम कब मिलेगा। बस यह मान लीजिए कि परिणाम श्री कृष्ण के हाथ में है और मेरा कार्य केवल कर्म करना है। और जब यह भाव आपके भीतर स्थिर हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि सफलता स्वतः आपके पास खिंची चली आ रही है। अब आप यह सोचिए, जब भगवान श्री राम वनवास गए थे, तब क्या उन्होंने यह चिंता की थी कि मैं कब राजा बनूंगा? नहीं, उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया और समय आने पर स्वयं अयोध्या के राजा बन गए। यही सिद्धांत आपके जीवन पर लागू होता है। जब आप कोई कार्य करते हैं और यह मान लेते हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूं, तब सफलता आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से आने लगती है। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि मैं स्वयं यह कार्य कर रहा हूं, तब संघर्ष उत्पन्न होता है। अब प्रश्न यह है कि हम अपने भीतर यह भाव कैसे विकसित करें कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूं। इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। उन्होंने कहा, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना है पर्युपास्ते, अर्थात जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसकी मैं स्वयं रक्षा करता हूं और उसे सफलता प्रदान करता हूं। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपने भीतर यह भाव विकसित करना चाहते हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूं, तो आपको हर दिन उनका स्मरण करना होगा। जब आप प्रातः उठें, तो सबसे पहले श्री कृष्ण का स्मरण करें। जब आप कार्य करने जाएं, तो मन ही मन कहें, यह कार्य मैं नहीं कर रहा, यह कार्य श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और जब आप सोने जाएं, तो यह भाव रखें, आज पूरा दिन श्री कृष्ण के लिए कार्य किया, अब मैं निश्चिंत होकर सोऊंगा। और जैसे ही यह भाव आपके भीतर दृढ़ हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि सफलता आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगेगी। अब आप संघर्ष नहीं करेंगे, केवल सहज भाव से कार्य करेंगे और सफलता स्वतः आपके जीवन में आने लगेगी। उदाहरण के लिए, जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तब उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं यह कार्य कर रहा हूं। उन्होंने केवल यह भाव रखा कि यह कार्य श्री राम के माध्यम से हो रहा है। और परिणाम स्वरूप उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो गए। ठीक इसी प्रकार जब आप यह मान लेंगे कि मेरा व्यापार, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, यह सब कुछ श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहेगा और सफलता स्वतः आपके पास आएगी। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए
मैं अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं यह मान लूंगा कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और जब यह भाव आपके भीतर स्थिर हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि सफलता आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो रही है। अब सोचिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, तब उनके भीतर भी भय था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि यह युद्ध तुम नहीं कर रहे, यह केवल मेरे माध्यम से हो रहा है, उसी क्षण अर्जुन के भीतर से सारा भय समाप्त हो गया और वे निडर होकर युद्ध करने लगे। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने भीतर यह भाव स्थापित कर लेंगे कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपके भीतर से भी सारा भय समाप्त हो जाएगा। अब चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो जाएं, आप कभी भयभीत नहीं होंगे। अब मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताने जा रहा हूं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अर्थात यदि तुम अपने मन को मेरे प्रति स्थिर कर लोगे, तो मेरे प्रसाद से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। इसका अर्थ यह है कि जब आप अपने भीतर यह भाव स्थापित कर लेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, यह सब श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए, वह विपत्ति स्वतः टल जाएगी। क्योंकि अब आप नहीं लड़ रहे, अब श्री कृष्ण स्वयं आपके माध्यम से कार्य कर रहे हैं। एक बार की बात है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से स्वयं को बचाने का प्रयास किया। लेकिन जब उनकी शक्ति समाप्त हो गई, तब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। अब इसे गहराई से समझिए। जब तक द्रौपदी यह मान रही थी कि मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, तब तक उनकी साड़ी खींचती रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह मान लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अब केवल श्री कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, उसी क्षण चमत्कार हुआ और उनकी साड़ी अनंत होती चली गई। यही सिद्धांत आपके जीवन पर भी लागू होता है। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि मैं स्वयं संघर्ष कर रहा हूं, तब तक आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, उसी क्षण आपके जीवन से सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। अब सोचिए, यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं और यह सोचते हैं कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब यह संघर्ष आपकी ऊर्जा को समाप्त कर देगा। लेकिन यदि आप यह मान लेंगे कि यह व्यापार मेरा नहीं है, यह केवल श्री कृष्ण का है और मैं केवल उनका माध्यम हूं, तब व्यापार स्वतः आगे बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आप नहीं, श्री कृष्ण स्वयं आपके माध्यम से कार्य कर रहे हैं। और जब श्री कृष्ण कार्य करते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तब उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं यह कार्य कर रहा हूं। उन्होंने केवल यह मान लिया कि यह कार्य श्री राम के माध्यम से हो रहा है। और परिणाम स्वरूप उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो गए। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने भीतर यह भाव स्थापित कर लेंगे कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आप देखेंगे कि असंभव कार्य भी आपके जीवन में संभव होने लगेंगे। अब यहाँ पर एक और गहरा रहस्य है। जब आप यह मान लेते हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूँ, तब आपके भीतर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होने लगती है और वह शक्ति है दृढ़ विश्वास। अब इसे गहराई से समझिए। जब तक आपके भीतर यह विश्वास नहीं होगा कि श्री कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं,
तब तक आपका मन भयभीत रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके भीतर यह विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि श्री कृष्ण स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं, उसी क्षण सारा भय समाप्त हो जाएगा और आप निडर होकर अपने कार्य को करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने मारने का प्रयास किया, तब प्रहलाद के भीतर कोई भय नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह मान लिया था कि मेरी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। और परिणामस्वरूप हिरण्यकश्यपु के सभी प्रयास विफल हो गए। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने भीतर यह विश्वास स्थापित कर लेंगे कि मेरी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं, तब चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न आ जाए, वह कठिनाई स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब प्रश्न यह है कि हम अपने भीतर यह विश्वास कैसे विकसित करें? इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। उन्होंने कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरे सामने नमन करो और मैं तुम्हारी सभी कठिनाइयों को समाप्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपने भीतर यह विश्वास विकसित करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण करना होगा। जब आप प्रातः उठें तो सबसे पहले श्री कृष्ण का स्मरण करें। जब आप कार्य करने जाएं तो मन ही मन कहें, यह कार्य मैं नहीं कर रहा, यह कार्य श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और जब आप सोने जाएं तो यह भाव रखें, आज पूरा दिन श्री कृष्ण के लिए कार्य किया, अब मैं निश्चिंत होकर सोऊंगा। और जैसे ही यह विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपकी सभी कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो रही हैं। अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अब आपको भयभीत नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं यह मान लूंगा कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और जब यह भाव आपके भीतर दृढ़ हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि असंभव कार्य भी आपके लिए संभव होने लगेंगे। यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपके जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब आप संघर्ष नहीं करते, बल्कि आप सहजता से कार्य करते हैं और सफलता स्वतः आपके पास खिंची चली आती है। लेकिन यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि सारा कार्य श्री कृष्ण कर रहे हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें परिश्रम नहीं करना चाहिए? क्या इसका अर्थ यह है कि हमें निष्क्रिय हो जाना चाहिए और केवल श्री कृष्ण के भरोसे बैठ जाना चाहिए? नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात तुम कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति को त्याग दो। अब इसे गहराई से समझिए। श्री कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि परिश्रम मत करो। वे केवल यह कहते हैं कि परिश्रम करते समय यह मत सोचो कि मैं स्वयं यह कार्य कर रहा हूँ, बल्कि यह भाव रखो कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूँ और यह कार्य उनके द्वारा हो रहा है। और जब यह भाव स्थिर हो जाएगा, तब परिश्रम भी आपके लिए एक साधना बन जाएगा। अब सोचिए, जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की ओर उड़ान भरी, तब उन्होंने क्या सोचा होगा? क्या उन्होंने यह सोचा होगा कि मैं यह कार्य स्वयं कर रहा हूं? नहीं, उनके भीतर केवल एक ही भाव था, मैं केवल श्री राम का दास हूं और यह कार्य श्री राम के माध्यम से हो रहा है। और इसी भाव के कारण उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो गए। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने व्यापार, नौकरी या पढ़ाई में यह मान लेंगे कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपके लिए भी असंभव कार्य संभव होने लगेंगे।
लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, अर्थात हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब इसे गहराई से समझिए। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि केवल मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य को त्याग दो। वे यह कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को निभा। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तब आपके लिए हर कार्य एक साधना बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक विद्यार्थी हैं और यह मानते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तब पढ़ाई आपके लिए बोझ बन जाती है। लेकिन यदि आप यह मान लें कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह पढ़ाई श्री कृष्ण के माध्यम से हो रही है, तब पढ़ाई आपके लिए एक साधना बन जाएगी और सफलता स्वतः आपके पास आएगी। ठीक इसी प्रकार यदि आप एक व्यापारी हैं और यह मानते हैं कि मैं व्यापार चला रहा हूं, तब व्यापार आपके लिए तनाव का कारण बन जाएगा। लेकिन यदि आप यह मान लें कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूं और यह व्यापार उनके द्वारा चल रहा है, तब व्यापार आपके लिए एक साधना बन जाएगा और सफलता स्वतः आपके पास आएगी। और यह केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, यह एक वास्तविक सत्य है। जब आप यह मान लेते हैं कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपके जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार होने लगते हैं। अब मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताने जा रहा हूँ। जब आप यह मान लेते हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूँ, तब आपके भीतर से एक और बहुत बड़ा भ्रम समाप्त हो जाता है, और वह भ्रम है प्रतियोगिता का। अब इसे गहराई से समझिए। जब तक आप यह मानते हैं कि मैं स्वयं यह कार्य कर रहा हूँ, तब तक आपके भीतर यह भय बना रहता है कि कोई मुझसे आगे न निकल जाए, कोई मुझसे अधिक सफल न हो जाए। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, उसी क्षण आपके भीतर से प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। अब सोचिए, जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे, तब उनके मन में यह भाव नहीं था कि मैं कौरवों को हराकर विजयी बनूं। उनके भीतर केवल यह भाव था कि मैं श्री कृष्ण का माध्यम हूँ और यह युद्ध श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और इसी कारण वे निडर होकर युद्ध कर सके और विजयी बने। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने जीवन में यह मान लेंगे कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपके भीतर से सारा तनाव, सारा भय और सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। अब आप केवल सहजता से कार्य करेंगे और सफलता स्वतः आपके पास आएगी। अब यहाँ पर एक और गहरा रहस्य है। जब आप यह मान लेते हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूँ, तब आपके भीतर से लोभ और मोह भी समाप्त होने लगता है। अब आप केवल अपने कर्तव्य को निभाते हैं, लेकिन फल की चिंता नहीं करते। और जैसे ही आप फल की चिंता करना छोड़ देते हैं, फल स्वतः आपके पास आने लगता है। उदाहरण के लिए, जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे, तब उनके मन में कोई अपेक्षा नहीं थी। वे केवल श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गए थे। लेकिन क्योंकि उनके भीतर कोई अपेक्षा नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें अपार धन वैभव प्रदान कर दिया। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देंगे और फल की चिंता करना छोड़ देंगे, तब आप देखेंगे कि सफलता स्वतः आपके पास आने लगेगी। अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अब आपको दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कार्य आप नहीं, श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं यह मान लूंगा कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है।
और जब यह भाव आपके भीतर दृढ़ हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि सफलता आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रही है। अब आप यह सोचिए, जब समुद्र पार करते समय हनुमान जी ने यह मान लिया कि यह कार्य मैं नहीं कर रहा, यह कार्य श्री राम के माध्यम से हो रहा है, तब उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो गया। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के माध्यम से होते हुए देखने लगेंगे, तब आपके लिए असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। इसलिए आज से ही इस दिव्य सिद्धांत को अपने जीवन में उतारिए। जब भी आप कोई कार्य करें, मन ही मन कहिए, यह कार्य मैं नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और जैसे ही यह भाव आपके भीतर स्थिर हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि सफलता स्वतः आपके पास खिंची चली आ रही है। जब तक मनुष्य यह मानता है कि मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ, तब तक उसके भीतर अहंकार बना रहता है। वह यह सोचता है कि मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। लेकिन जैसे ही मनुष्य यह मान लेता है कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूँ, उसी क्षण उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और उसके भीतर पूर्ण समर्पण का भाव उत्पन्न होने लगता है। अब मैं आपको एक गहरी बात बताने जा रहा हूँ। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया और कहा, शिष्यस्तेहं शाधीमा त्वां प्रपन्नम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए, उसी क्षण से अर्जुन के भीतर से सारा भ्रम, सारा भय और सारा अहंकार समाप्त हो गया। और अब जो कार्य हो रहा था वह अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण कर रहे थे। यही रहस्य आपके जीवन पर भी लागू होता है। जब तक आप यह मानते हैं कि मैं स्वयं यह कार्य कर रहा हूँ, तब तक आपके भीतर अहंकार बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेंगे कि यह कार्य मैं नहीं कर रहा, यह केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, उसी क्षण आपके भीतर से अहंकार समाप्त हो जाएगा और समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि पूर्ण समर्पण का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन के हर निर्णय को छोड़कर केवल बैठ जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि सब कुछ श्री कृष्ण कर देंगे? नहीं, पूर्ण समर्पण का अर्थ यह है कि आप अपना हर कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, लेकिन उसके फल को श्री कृष्ण पर छोड़ दें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब इसे गहराई से समझिए। मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि मुझे अच्छे अंक लाने हैं, मुझे सफल होना है, तब आपके भीतर तनाव उत्पन्न होगा। लेकिन यदि आप यह मान लें कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूँ और यह पढ़ाई मेरे द्वारा नहीं, श्री कृष्ण के माध्यम से हो रही है, तब आपके भीतर से सारा तनाव समाप्त हो जाएगा और आप पूरी निष्ठा से पढ़ाई कर पाएंगे और परिणाम स्वरूप सफलता स्वतः आपके पास आएगी। अब मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताने जा रहा हूँ। जब आप पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तब आपके जीवन में एक और चमत्कार होता है और वह चमत्कार है दिव्य प्रेरणा। अब इसे गहराई से समझिए। जब तक आप यह मानते हैं कि मैं स्वयं कार्य कर रहा हूं, तब तक आपकी बुद्धि सीमित रहती है। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूं, उसी क्षण आपकी बुद्धि दिव्य हो जाती है और आपको नए नए मार्गदर्शन प्राप्त होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब व्यास जी ने महाभारत लिखने का निश्चय किया, तब उन्होंने भगवान गणेश से कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए। और क्योंकि व्यास जी ने यह मान लिया था कि यह कार्य मेरे द्वारा नहीं हो रहा, यह केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, इसलिए महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना हो सकी।
ठीक इसी प्रकार जब आप अपने भीतर यह भाव स्थिर कर लेंगे कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपके भीतर दिव्य प्रेरणा उत्पन्न होने लगेगी। अब आपको मार्गदर्शन मिलने लगेगा कि कौन सा निर्णय सही है, कौन सा निर्णय गलत है। अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण देने लगेंगे। अब आप सोचिए, जब अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया और श्री कृष्ण के माध्यम से कार्य करने लगे, तब क्या हुआ? तब अर्जुन के लिए असंभव कार्य भी संभव हो गए। अब वे अकेले होकर भी संपूर्ण कौरव सेना का सामना करने लगे। क्यों? क्योंकि अब कार्य अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने भीतर यह भाव स्थिर कर लेंगे कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, तब आपके जीवन के असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। अब आपको अधिक प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, अब आपको अधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कार्य स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताने जा रहा हूं। जब आप पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तब आपके जीवन से एक और बहुत बड़ा बोझ समाप्त हो जाता है, और वह बोझ है भविष्य की चिंता। अब इसे गहराई से समझिए। जब तक आप यह मानते हैं कि मैं स्वयं कार्य कर रहा हूं, तब तक आपके भीतर यह चिंता बनी रहती है कि आगे क्या होगा। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि यह कार्य मैं नहीं कर रहा, यह केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, उसी क्षण आपके भीतर से भविष्य की सारी चिंता समाप्त हो जाती है। अब सोचिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने जब तक अपनी शक्ति से प्रयास किया, तब तक असफल रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं, उसी क्षण श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के माध्यम से होने वाला मान लेंगे, तब आपके जीवन से सारा भय, सारा तनाव और सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। अब आप केवल सहजता से कार्य करेंगे और सफलता स्वतः आपके पास आएगी। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं यह मान लूंगा कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और जैसे ही यह भाव आपके भीतर स्थिर हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन के असंभव कार्य भी संभव हो रहे हैं। और यह केवल एक आध्यात्मिक सत्य नहीं है, यह एक वास्तविकता है। जब आप यह मान लेंगे कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूँ, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अब आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब कार्य स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। इसलिए आज से ही इस दिव्य सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाइए। जब भी आप कोई कार्य करें, मन ही मन कहिए, यह कार्य मैं नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और जैसे ही यह भाव आपके भीतर स्थिर हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि सफलता आपके जीवन में स्वतः प्रवाहित हो रही है। अब तक हमने समझा कि जब मनुष्य अपने हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताने जा रहा हूं, और वह रहस्य है निर्मल भक्ति। अब इसे गहराई से समझिए। जब तक मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए भगवान के चरणों में समर्पण करता है, तब तक उसका समर्पण अधूरा रहता है। लेकिन जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेमवश भगवान के चरणों में समर्पण करता है, तब उसे निर्मल भक्ति कहते हैं। और जब किसी के भीतर निर्मल भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब उसके जीवन से सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं
और वह स्वतः सफलता के मार्ग पर चल पड़ता है। अब मैं आपको एक दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जो इस रहस्य को और स्पष्ट कर देगी। यह कथा है शबरी की भक्ति। शबरी एक भीलनी थी। उसका समाज निम्न वर्ग का था, लेकिन उसके भीतर भगवान राम के प्रति अटूट प्रेम था। जब उसने सुना कि भगवान राम इस धरती पर अवतरित हुए हैं, तब उसने निश्चय किया कि वह जीवन भर भगवान राम के दर्शन की प्रतीक्षा करेगी। अब ध्यान दीजिए, शबरी के पास न तो कोई शिक्षा थी, न कोई बड़ा पद, न कोई विशेष ज्ञान, लेकिन उसके पास निर्मल भक्ति थी। और उसी निर्मल भक्ति के कारण वह प्रतिदिन आशा करती कि आज भगवान राम आएंगे। वह प्रतिदिन अपने आश्रम के सामने रास्ता साफ करती, फूल बिछाती और भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा करती। लोग उसका उपहास उड़ाते। लोग कहते, अरे तू तो एक भीलनी है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू क्या भगवान राम के दर्शन करेगी? लेकिन शबरी के भीतर कोई संदेह नहीं था। उसने अपनी निर्मल भक्ति को कभी डगमगाने नहीं दिया। और देखिए चमत्कार, एक दिन स्वयं भगवान राम उसके आश्रम आए। और न केवल आए, बल्कि शबरी के जूठे बेर भी प्रेम पूर्वक खाए। अब सोचिए यह कैसा चमत्कार था। यह चमत्कार केवल निर्मल भक्ति के कारण हुआ। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, तब तक आप स्वयं को सीमित कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेंगे कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूँ और मेरे भीतर निर्मल भक्ति हो, उसी क्षण आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेंगे। अब मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताने जा रहा हूँ। जब मनुष्य के भीतर निर्मल भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब उसके जीवन के सारे अवरोध स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अब उसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब उसके जीवन का हर कार्य स्वयं भगवान के माध्यम से संपन्न होने लगता है। उदाहरण के लिए, जब मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति निर्मल भक्ति की, तब क्या हुआ? पूरा संसार उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। राजमहल में उनका विरोध हुआ। उनके पति ने उन्हें त्याग दिया। लेकिन मीराबाई के भीतर निर्मल भक्ति थी। और देखिए चमत्कार, स्वयं श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते रहे। जब मीराबाई को जहर दिया गया, तब वह जहर अमृत बन गया। जब उन्हें विषधर नाग के सामने रखा गया, तब नाग ने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। क्यों? क्योंकि मीराबाई के भीतर निर्मल भक्ति थी। अब इसे गहराई से समझिए। जब आप अपने भीतर यह भाव स्थिर कर लेंगे कि मैं केवल श्री कृष्ण का माध्यम हूँ और मेरे भीतर केवल निर्मल भक्ति होनी चाहिए, तब आपके जीवन के सारे अवरोध स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके जीवन का संचालन स्वयं श्री कृष्ण करने लगेंगे। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। जब आपके भीतर निर्मल भक्ति उत्पन्न होती है, तब आपके जीवन के मार्ग में बाधाएं तो अवश्य आती हैं, लेकिन उन बाधाओं का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह बाधाएं आपके जीवन को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और अधिक ऊंचा उठाने के लिए आती हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें प्रताड़ित किया, तब क्या हुआ? प्रहलाद के भीतर निर्मल भक्ति थी। उन्होंने कभी भय नहीं खाया, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और परिणाम स्वरूप स्वयं भगवान नरसिंह प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा करने आए। अब इसे गहराई से समझिए। जब आपके भीतर निर्मल भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब संसार की कोई शक्ति आपको विफल नहीं कर सकती। अब चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए,
वह समस्या आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और अधिक ऊंचा उठाने के लिए आती है। उदाहरण के लिए, जब श्री राम वनवास गए तब क्या हुआ? यह बाधा थी या आशीर्वाद? यदि हम साधारण दृष्टि से देखें तो यह बाधा थी, लेकिन यदि हम गहरी दृष्टि से देखें तो यह भगवान का आशीर्वाद था, क्योंकि उसी वनवास के कारण भगवान राम का नाम युगों युगों तक अमर हो गया। ठीक इसी प्रकार जब आपके जीवन में कोई बाधा आए, कोई समस्या आए, कोई कठिनाई आए, तब यह मत सोचिए कि यह आपके जीवन को रोकने के लिए आई है, बल्कि यह सोचिए कि यह बाधा केवल आपको और अधिक ऊंचा उठाने के लिए आई है। और जब यह भाव आपके भीतर स्थिर हो जाएगा कि मेरे जीवन का हर कार्य श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है और मेरे भीतर केवल निर्मल भक्ति होनी चाहिए, तब आपके जीवन के सारे अवरोध स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और रहस्य बताने जा रहा हूं। जब आपके भीतर निर्मल भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब आपको संसार की किसी चीज से भय नहीं लगता। अब आप यह सोचने लगते हैं कि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं, अब मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, तब उनके भीतर भय था, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण किया और उनके भीतर निर्मल भक्ति उत्पन्न हुई, उसी क्षण उनका सारा भय समाप्त हो गया। अब वे निर्भीक हो गए। ठीक इसी प्रकार जब आपके भीतर निर्मल भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तब आपके जीवन से सारा भय समाप्त हो जाएगा। अब आपको किसी असफलता का भय नहीं होगा, किसी अपमान का भय नहीं होगा, किसी हार का भय नहीं होगा, क्योंकि अब आपके जीवन का संचालन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने भीतर निर्मल भक्ति उत्पन्न करूंगा। मैं यह मान लूंगा कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, यह कार्य केवल श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है। और जैसे ही यह भाव आपके भीतर स्थिर हो जाएगा, तब आपके जीवन के सारे अवरोध स्वतः समाप्त हो जाएंगे और सफलता स्वतः आपके पास आएगी। अब हम उस अंतिम और गहन रहस्य के पास पहुंच चुके हैं, जो जीवन में सफलता, शांति और दिव्यता का मार्ग खोलता है। अब तक हमने जाना कि कैसे समर्पण, निष्काम कर्म, निर्भयता और निर्मल भक्ति हमें श्री कृष्ण के अनंत कृपा स्रोत से जोड़ देती है। लेकिन अब मैं आपको सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य बताने जा रहा हूं, और वह है स्वयं को पूर्णतः भगवान के हाथों सौंप देना। ध्यान से सुनिए। जब तक मनुष्य यह मानता है कि मैं स्वयं अपने जीवन का संचालन कर रहा हूं, तब तक वह संघर्ष करता रहता है। लेकिन जिस क्षण मनुष्य यह मान लेता है कि मेरे जीवन का संचालन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसी क्षण उसका सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और उसका जीवन एक अद्भुत प्रवाह में बहने लगता है। अब इसे गहराई से समझिए। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं लड़ने में असमर्थ हूँ, मैं मोह में पड़ गया हूँ, मैं क्या करूं, क्या न करूं, समझ नहीं पा रहा, तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह मोह त्याग दे, अपना अहंकार त्याग दे, अपने मन का नियंत्रण त्याग दे और केवल मेरे शरणागत हो जा। मैं तेरा उद्धार स्वयं कर दूंगा। यही अंतिम रहस्य है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि अब मैं स्वयं कुछ नहीं करूंगा, अब मेरा जीवन केवल श्री कृष्ण के हाथों में है, तब उसके जीवन से सारे अवरोध, सारी परेशानियां, सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा है द्रौपदी के चीरहरण की। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसने पहले अपने बल से संघर्ष किया। उसने अपनी साड़ी को अपने हाथों से खींचकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। फिर उसने समाज से मदद मांगी,
लेकिन समाज ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। फिर उसने अपने 5 पतियों से सहायता मांगी, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सके। अब देखिए, यह प्रतीक है, जब मनुष्य अपने बल से जीवन की समस्याओं से लड़ता है तब उसे सफलता नहीं मिलती। जब वह समाज से सहायता मांगता है तब भी उसे सफलता नहीं मिलती। जब वह परिवार या मित्रों से सहायता मांगता है तब भी उसे सफलता नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अपने हाथ छोड़ दिए, अपनी साड़ी छोड़ दी और दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, अब मैं आपकी हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब आप ही मेरी रक्षा करें। उसी क्षण चमत्कार हुआ। स्वयं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की और द्रौपदी का चीर अनंत हो गया। अब इसे गहराई से समझिए। जब तक आप अपने जीवन के संघर्षों से स्वयं लड़ते रहेंगे तब तक आप हारते रहेंगे। लेकिन जिस क्षण आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देंगे और कहेंगे, हे श्री कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरा जीवन आपके हाथों में है, आप जैसा चाहें वैसा हो, उसी क्षण चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब गजेंद्र हाथी एक मगरमच्छ के जबड़े में फंस गया था, तब उसने पहले अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने स्वयं संघर्ष किया, लेकिन वह असफल हो गया। फिर उसने जंगल के अन्य जीवों से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। तब अंत में जब गजेंद्र ने अपनी शक्ति त्याग दी, अपनी अहंकार त्याग दिया और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान नारायण को पुकारा, हे नारायण, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं केवल आपका हूं, आप ही मेरी रक्षा करें। उसी क्षण स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। यह रहस्य अत्यंत गहरा है। जब तक मनुष्य यह मानता है कि मैं स्वयं अपने जीवन का संचालन कर रहा हूं, तब तक उसे संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जिस क्षण वह यह मान लेता है कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, उसी क्षण सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपके जीवन में भी समस्याएं हैं? क्या आप भी बार बार संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप भी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता दूर है? तो आज मैं आपको एक संकल्प लेने के लिए कहूंगा। आज से आप अपने भीतर यह भाव स्थिर कर लीजिए, मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, मेरा जीवन केवल श्री कृष्ण के माध्यम से चल रहा है, मेरी सफलता श्री कृष्ण के माध्यम से आएगी, मेरे जीवन के सारे अवरोध श्री कृष्ण के माध्यम से समाप्त होंगे। और जैसे ही यह भाव आपके भीतर स्थिर हो जाएगा, आप देखेंगे कि आपका सारा संघर्ष समाप्त हो गया है। अब आपको सफलता के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके जीवन का संचालन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। और मैं आपको यह गारंटी देता हूं, जिस क्षण आपने अपने भीतर यह भाव स्थिर कर लिया कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब सब कुछ श्री कृष्ण के माध्यम से हो रहा है, उसी क्षण आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको अंतिम और गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं। जब मनुष्य यह भाव स्थिर कर लेता है कि मेरा जीवन केवल श्री कृष्ण के हाथों में है, तब उसके जीवन का हर कार्य दिव्य हो जाता है। अब उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण किया, तब क्या हुआ? अर्जुन का सारा भय समाप्त हो गया, अर्जुन का सारा भ्रम समाप्त हो गया, और परिणाम स्वरूप अर्जुन ने वह युद्ध जीता जो असंभव प्रतीत हो रहा था।
ठीक इसी प्रकार जब आप अपने जीवन के हर कार्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। अब कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब कोई समस्या आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि अब आप स्वयं नहीं लड़ रहे। अब आपके स्थान पर स्वयं श्री कृष्ण लड़ रहे हैं। और जब आपके जीवन का संचालन स्वयं श्री कृष्ण करने लगेंगे, तब आपके जीवन में असंभव भी संभव होने लगेगा। इसलिए आज से एक अंतिम संकल्प लीजिए, मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा। अब मेरा जीवन केवल श्री कृष्ण के माध्यम से चल रहा है। मेरी सफलता श्री कृष्ण के माध्यम से आएगी और मेरे जीवन के सारे अवरोध श्री कृष्ण के माध्यम से समाप्त होंगे। और मैं आपको यह निश्चितता देता हूं, जिस क्षण आपने यह संकल्प लिया, उसी क्षण से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा, यदि आपके भीतर श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है, तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखिए राधे राधे या जय श्री कृष्ण। क्योंकि जब आप यह लिखते हैं, तब आपके भीतर श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव और अधिक प्रबल हो जाता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, आपके जीवन से सारे अवरोध समाप्त हों और सफलता के द्वार आपके लिए स्वतः खुल जाएं। जय श्री कृष्ण।